अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत खुशी की बात है कि हम 12 ज़मानों में से आखिरी ज़माना मुकम्मल करने जा रहे हैं। जैसे कि 3 ज़माने होते हैं और 3 ज़मानों की 4 किस्म होती है, तो ऐसे 12 ज़माने हुए और 12 ज़मानों में से फ्यूचर की आखिरी किस्म यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये आखिरी ज़माना है। इस तरह आज हमारे पूरे मुकम्मल ज़माने हो जाएंगे और आपको अगर पूरे ज़माने सीखना है आसान ज़ुबान में और जल्द ही, तो आपको उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ज़रूर देखिएगा। तो आज का आखिरी ज़माना, वो भी मुस्तकबिल का, हम सीखने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो क्या है? तो ऐसा ज़माना या ऐसा फेल जो आने वाले वक्त में एक खास वक्त से जारी बताना हो। ऐसे फेल को एक खास वक्त से जारी बताना हो और मुस्तकबिल में, तो उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते हैं। जैसे काम जारी होने का शुरू हो गया था मुस्तकबिल में, लेकिन मुकम्मल नहीं हुआ था, तो उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते हैं। अब उसकी पहचान क्या होती है? हाउ विल वी यूज एंड हाउ विल वी आइडेंटिफाई दिस टेंस? तो विद द एग्जांपल वी आर गोइंग टू लर्न। लेट्स लर्न फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? तो सबसे पहले सब्जेक्ट मीन्स डोर ऑफ द एक्शन, यानी काम का करने वाला। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा, शैल हैव बीन इस्तेमाल होगा या विल हैव बीन इस्तेमाल होगा। हेल्पिंग वर्ब तो आप जानते हैं, जो वर्ब की मदद करते हैं आइडेंटिफाई में, पहचानने में कि जमाना कौन सा है। तो अब ये शैल हैव बीन या विल हैव बीन, दोनों में से एक कोई आएगा। ये 3 वर्ड्स वाला हेल्पिंग वर्ब है। एक तो वर्ड आता है विल, दूसरा हैव और तीसरा बीन। ये 3 वर्ड्स वाला हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद आएगा वर्ब की आएंगी शक्ल, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल। वर्ब की आएंगी शक्ल आएंगी, फर्स्ट फॉर्म के बाद आएंगी फॉर्म आता है, आएंगी शक्ल लगती है। राइट का राइटिंग, गो का गोइंग, प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी बाकी बचा जुमला। हमने रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इसलिए लिखे एक या तो ऑब्जेक्ट आएगा या कंप्लीमेंट इस्तेमाल होगा। तो अब इसका ये पहचान इंग्लिश में हो गई। शैल हैव बीन, विल हैव बीन। शैल हैव बीन तो आई और वी के साथ आएगा और विल हैव बीन सभी के साथ आएगा, आई और वी के साथ भी आ सकता है। तो अब इसकी जो उर्दू में ट्रांसलेशन होंगी जुमले की, वो रहा होगा, रही होंगी या रहे होंगे ही होंगे। जैसे कि देखिए, आई शैल हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 3 आवर्स। मैं 3 घंटों से ये किताब पढ़ रहा होगा, यानी आने वाले जमाने में पढ़ने का काम जारी हो जाएगा और 3 घंटों से मतलब पढ़ने का काम शुरू हो गया है। तो ऐसा काम जो आने वाले जमाने, तो यहां पर आई सब्जेक्ट है, शैल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब हो गया, रीडिंग वर्ब हो गया और दिस बुक ऑब्जेक्ट हो गया और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो मैं 3 घंटों से ये किताब पढ़ रहा होगा, इस तरह से उसका ट्रांजिशन होगा। तो आपको ये जानना जरूरी है। तो फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या फर्क है? तो छोटा सा फर्क है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में एक छोटा ये फर्क है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में सिर्फ काम जारी रहेगा आने वाले जमाने में, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में काम को एक खास वक्त से जारी होना बताना पड़ता है। जैसे यहाँ 3 घंटों से, सुबह से, 2 हफ्तों से, पिछले हफ्तों से, पिछले महीने से, 5 सालों से, तो एक पीरियड से या एक ड्यूरेशन से जारी बताना होता है
और कंटिन्यूअस टेंस में यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में ऐसा कोई जारी बताने की जरूरत नहीं होती है। अगर जरूरत पड़ जाए तो उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे कि द बर्ड्स विल हैव बीन, बर्ड सब्जेक्ट, विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब, माइग्रेटिंग वर्ब आएंगी फॉर्म ऑफ वर्ब। The birds will have been migrating to their regions. परिंदे हिजरत कर रहे होंगे उनके इलाकों की तरफ। By the end of the summer, मौसम सरमा तक, यानी मौसम सरमा के आखिर तक वो अपने इलाकों की तरफ सफर कर रहे होंगे। नेक्स्ट ईयर यानी अगले साल, यू विल नॉट हैव बीन कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन, अगले साल तुम अपना ग्रेजुएशन मुकम्मल नहीं कर रहे होंगे। अब यहां पर नहीं का वर्ड आ गया, नॉट का वर्ड आ गया। तो अगर आपको कोई परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव बनाना हो तो विल के बाद नॉट लगता है, विल के बाद नॉट लगा दिए, हैव बीन कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन। फिर अगर आपको उसी जमाने का वर्बल क्वेश्चन बनाना हो, उसी जमाने का वर्बल क्वेश्चन बनाना हो तो विल या शैल को पहले लाएंगे, सब्जेक्ट से पहले। जैसे कि यहां पर लाए, विल द फार्मर हैव बीन कल्टिवेटिंग देयर फार्मर, तो विल कहा गया फार्मर से पहले। विल द फार्मर हैव बीन कल्टिवेटिंग देयर क्रॉप्स, क्या किसान अपनी फसलें काट रहे होंगे, क्या किसान अपनी फसलें काट रहे होंगे। और अगर आपको WH क्वेश्चन बनाना हो उसी जमाने का, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, तो वर्बल क्वेश्चन के सामने WH रख दो, कोई भी WH जो सूट हो सकता है। जैसे व्हाट ऑल प्लानिंग्स, कौन कौन से मंसूबे, विल दे हैव बीन मेकिंग, वो बना रहे होंगे, वो कौन कौन से मंसूबे बना रहे होंगे। तो what will you have been doing, तुम क्या कर रहे होंगे। नेक्स्ट वीक, तुम अगले हफ्ते क्या कर रहे होंगे। तो ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स है जो आप बना सकते हो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो मैंने ये 6 सेंटेंस की बदौलत आपको समझा चुका हूं कि असर्टिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और वर्बल सेंटेंस और WH सेंटेंस इस जमाने में कैसे बनाते हैं। तो आप समझ चुके होंगे। तो आज हमारे पूरे 12 जमाने कंप्लीट हो चुके हैं। आपको अगर चाहिए तो प्ले लिस्ट में टेंसेस करके प्ले लिस्ट का नाम है, या फिर डिस्क्रिप्शन में वो प्ले लिस्ट की मैंने लिंक भी दे चुका हूं, आप जरूर देखिए। इसके बाद और ग्रामर लेकर आएंगे हम इंशाल्लाह। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, बने रहिए। चलते हैं, अस्सलाम वालेकुम।